ऑफ एनएसएफ यूनिट नंबर 1 मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, उसे हमें सॉल्व करना है। देन आपको एक क्वेश्चन दिया होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स। सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है आपका x रेज़ टू 4 माइनस x माइनस 10 है। आपको एक इनिशियल गेस दिया होगा, सपोज इनिशियल गेस इज इक्वल टू 2 है एंड एक्यूरेसी है 0.01। सॉल्व 0.01। ओके, सॉल्व बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड हमें सॉल्व करना है। ओके, उसके लिए आपका सबसे पहले फाई का फॉर्मूला है दैट इज f ऑफ x इनटू f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x रेज़ टू स्क्वायर, जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक फॉर्मूला है, वो क्या है, जो f ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x रेज़ टू स्क्वायर। ओके, ये सेकंड है। ओके, आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। जब फर्स्ट कंडीशन आप चेक करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन द फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज चेक किया होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 7 to 8 मार्क के लिए होता है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज ओबे करता ही है। फिर आपको बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन आपको ये सॉल्व करना है। ओके, फॉर इटरेशन नंबर 1 x0 इज इक्वल टू 2। ओके, तो आपका यहां पर क्या करना है, आपको x0 इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो इटरेशन 1 सॉल्व करने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है दैट इज x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये दोनों फार्मूला का यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, देन हमें x1 फाइंड आउट करना है, देन अगेन x1 एज इट इज रखेंगे। x0 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन, दैट इज 2 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x फंक्शन क्या है, ये है हमारा। इसकी जगह पर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। ओके, मतलब क्या रखना है आपको, 2 रेज़ टू 4 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। मतलब आपका इसका डिफरेंशिएशन लेना है दैट इज f डैश ऑफ x। तो x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x रेज़ टू क्यूब माइनस 1। फिर f डबल डैश ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 12 into x स्क्वायर। ओके, दैट इज 12 into x स्क्वायर। ओके, यहां तक आ गया। x1 को आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या है, 4 into x की पावर 2 रखना है, दैट इज 2 माइनस। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपका फर्स्ट इटरेशन आ जाएगा। फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, दैट इज 1.87। ओके, क्या आ जाएगा, 1.87। सिमिलरली आपको क्या करना है, फॉर सेकंड इटरेशन के लिए जाना है। जो आपका मतलब आपको इटरेशन कैसा चेक करना है, जो आपका x0 था माइनस x1 इज इक्वल टू लेस देन 0.02 आता है, क्या देखना है, 0.001। ओके, सो x0 क्या था हमारा 2, दैट इज 2 माइनस x1 क्या है हमारा 1.87। सो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0. ओके, 2 माइनस 1.87 0.13 आएगा। ओके, 0.1 क्या है, 0.01 से ग्रेटर है, नहीं है, मतलब हमारा एक्यूरेसी यहाँ है। तो फिर गो थ्रू सेकंड इटरेशन। और सेकंड इटरेशन क्या है, अगेन आपको जो आपका प्रीवियस x आया है उस प्रीवियस x को आपको यूज करना है। देन आपका प्रीवियस x मतलब जो x0 इज इक्वल टू x1 जो आया है दैट इज 1.87, वो आपको यूज करके इस इटरेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, दैट इज फॉर x2 is equal to x1 minus f of x divided by f dash of x। ओके, सो आपका x1 क्या है, x1 है 1.87। f of x फंक्शन क्या है, गिवन है गिवन क्वेश्चन में, दैट इज 1.
1.87 रेज टू 4, x की जगह पर आपको जो वैल्यू आपकी पुट करनी है दैट इज 1.84 माइनस 10, ओके, सॉरी 87 है यहाँ पर, ओके। आफ्टर दैट f डैश ऑफ x जो है उस x की जगह पर आपको जो रिसेंटली वैल्यू आई है वो रखना है दैट इज 4 into 1.87 रेज टू 3 माइनस 1, तब आपका x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू आ जाएगा 1.85। अगेन आपको एक्यूरेसी चेक करना है। एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे, जो x2 का वैल्यू है उसे x1 के वैल्यू से माइनस करोगे, क्या ये लेस देन 0.001 आता है, चेक करना है हमें, ओके। तो x2 है आपका 1.85, ओके, देन ये क्या है 1.87, मतलब क्या आता है इसका एक्यूरेसी 1.85 माइनस 1.87 दैट इज 0.02, क्या है 0.01 से 001 से ग्रेटर है, नहीं है। देन अगेन आपको क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन को जाना है, ओके, सो दैट इज इटरेशन नंबर 3। अब इटरेशन नंबर 3 को जो भी आपका रिसेंट x आया है, क्या है आपका रिसेंट x, आपको उसे लेके सॉल्व करना है, मतलब x3 दैट इज x2 इज इक्वल टू 1.85 लेके आपको सॉल्व करना है, ओके। उसके लिए क्या करना है, आपको अगेन फार्मूला लिखना है x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x, ओके। x3 इज इक्वल टू x2 कितना है आपका 1.85, अगेन f ऑफ x, जो भी f ऑफ x की वैल्यू उस पर x रखना है दैट इज 4 माइनस 1.85 डिवाइडेड बाय 10, ओके। ये डैश ऑफ x क्या आपका 4 into 1.85 raised to 3 minus 1, ओके। देन यहाँ पर x3 की वैल्यू क्या आती है आपको चेक करना है। देन यहाँ पर x3 की वैल्यू आपकी क्या है, ओके, x3 की वैल्यू आपकी क्या आती है, अगेन यहाँ पर x3 की वैल्यू आती है आपकी 1.8556, ओके। देन आपको क्या करना है, आगे x3 माइनस x2 करना है इटरेशन चेक करने के लिए, 1.8556 माइनस 1.85 क्या आएगा इसका डिफरेंस, ओके, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 1.8556 माइनस 1.85, इसका डिफरेंस आ जाएगा, ओके, दैट इज 0.00 1.8556 माइनस 1.85, ओके, क्या आएगा 0.005 आएगा, क्या है 0.001 से लेस देन है, अगेन नहीं है। फिर आप क्या करोगे, अगेन नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाओगे, दैट इज इटरेशन नंबर 4। इटरेशन नंबर 4 क्या बोलेगा, x4 x3 माइनस f ऑफ x अगेन f डैश ऑफ x। सिमिलरली आपको क्या करना है, x4 x3 क्या है आपका 1.8556, अगेन उस फंक्शन पर रखना है आपको, दैट इज 1.8556 raised to 4 minus 1.8556 minus 10 divided by 1.8556 raised to 3 minus 1, then आपका x4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.8556 आएगा। अगेन आपको क्या करना है, इटरेशन चेक करना है, दैट इज x4 minus x3, अगर आप चेक करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 0.0002, क्या ये लेस देन इक्वल टू 0.001 है, देन इट इज ट्रू, देन आपका यहाँ पर आंसर क्या होता है, वेरीफाई होता है, मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर था ये क्या है, x4 की वैल्यू है।
मतलब इनिशियली आपको क्या करना है, जो भी आपका f of x फंक्शन गिवन है उस f of फंक्शन को लिखना है, देन x0 इनिशियल गेस लिखना है, देन एक्यूरेसी जो भी है उसे लिख के लेना है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, कि फाई इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या देखना है। इफ इट इज ट्रू देन आपको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। ओके, सो उसके लिए फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड, दैट इज x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f of x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। उसके बाद क्या करना है, जो आपका नया x आएगा प्रीवियस x का दोनों का डिफरेंस देखना है, क्या उसका डिफरेंस 0.01 से लेस देन है। इफ अगर वो लेस देन होगा तो आपका इटरेशन 1 में ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू नहीं था। देन मैंने आगे इक्वेशन 2 को लिया, जो आपका नया x आया था उस नया x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। देन अगेन इस फार्मूला पे रख के मैंने चेक किया क्या मेरा डिफरेंस 0.01 आता है, नहीं, तो अगेन मैं इटरेशन नंबर 3 को गया, अगेन इटरेशन नंबर 4, देन इटरेशन नंबर 4 को मेरा क्या हुआ, आंसर वेरीफाइड हुआ। तो ऐसा हमें बाय न्यूटन रैप्सन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।